आपको पता ना कैसी मखलूक है इस मुल्क के अंदर जो अच्छी खबर को भी खबर नहीं रहने देती। इनकी उम्मीदों पे एक दफा फिर पानी फिर गया। अच्छी खबर यह है कि शेर जड़ा है इन्ने दिनों बाद मंजरे आम ते आया, गिद्दड़ विद्दड़ भागे सारे, शेर ही शेर है हर तरफ। तो उनके लिए खुशी की खबर यह है कि मिडिल जिनकी तालीम है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये असामियाँ निकली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज अच्छी खबरें हैं। हमारे मुल्क में मुश्किल ही होता है वैसे कि कोई अच्छी खबर हो, चूँकि कोई अच्छी खबर होती भी है तो आपको पता ना कैसी मखलूक है इस मुल्क के अंदर जो अच्छी खबर को भी खबर नहीं रहने देती। और उसके अंदर से भी उन्होंने अपनी जो जहनीत का गंद है और अपनी जो परवरिश है वो ज़रूर दिखानी होती है। तो वो अब उसी के साथ हमें जीना है। मुझे लगता है कि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। पहली तो अच्छी खबर यह है कि श्रीलंका जो है उसकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के अंदर अपना सीरीज़ जो है मुकम्मल करेगी। और कल से जो है मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही थी। ज़ाहिर है वो जो एक बम धमाका भी हुआ कचहरी के अंदर, उसके ऊपर ज़ाहिर है डिस्टर्बेंस जो है वो होती है, लेकिन जो और ये इन खबरों को बहुत उछाला गया। बहुत खुशी थी लोगों को कि जी वो बस टीम वापस जा रही है। और जब बंदा पूछे कि ये टीम वापस अगर खुदा न खास्ता चली जाती तो इसमें पाकिस्तान का नफ़ा था कि नुकसान? इसमें पाकिस्तानियों को खुशी होनी चाहिए कि अफसरदा होना चाहिए? बट उनके लिए जिनके लिए हुकूमत को अनस्टेबल जो है वो शो करना खुशी की खबर है। जिनके लिए इंटरनेशनल लेवल पे जो कामयाबियां हैं उनको निगेट करना उनके लिए खुशखबरी है। उनको गवर्नेंस मैनेजमेंट मतलब हर तरफ उनको गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई ना कोई चीज़ मिलनी चाहिए। सो ये वही तबका जो है वो ये मायूसी फैला रहा था और उसकी कुछ खबरें आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र ये है कि इनकी उम्मीदों पे एक दफ़ा फिर पानी फिर गया। और श्रीलंका हुकूमत जो है मैं उसकी भी शुक्रगुज़ार हूँ, उनके क्रिकेट बोर्ड की शुक्रगुज़ार हूँ और टीम के मेंबर्स की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अपनी सीरीज़ मुकम्मल करने का जो है वो फ़ैसला किया। और श्रीलंका भी इस दहशतगर्दी की अफरियत से बहुत सालों तक लड़ता रहा है और वो ख़ुद जो है वो एज़ ए कौम एज़ ए मुल्क वो ख़ुद इसका शिकार रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है इसको समझ सकते हैं। और मैं बल्कि कहूँगी अपने पाकिस्तानी सपोर्टर्स को कि वो कल मैच में जाएं और श्रीलंका को सपोर्ट करें। ये हमारा बनता है, एक रेसिप्रोकेट होता है ना, हमें हमारा बनता है कि हम श्रीलंका को सपोर्ट करें। यकीन माने अगर मैं जा रही होती तो मैं जाके ज़रूर श्रीलंका के नारे लगा के आती और उनको ये एहसास दिलाना है कि वो अपने घर में इलेक्शन जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको जो भी मैक्सिमम सिक्योरिटी, वैसे भी इस वक्त SOPs भी यही हैं गवर्नमेंट के कि जो हेड ऑफ़ स्टेट वाली सिक्योरिटी है वो हमारी क्रिकेट टीम्स को मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट से मुतमईन है। और लेकिन ज़ाहिर है इस पर बहुत तकलीफ़, जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत नेगेटिविटी फैलाई, बस जा रहे हैं, बस अब होनी नहीं है, देखें ना अनसेफ हो गया ये मुल्क। और उसके ऊपर मुझे अफसोस होता है कि जो लोग अभी भी अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं ये बातें करते हुए। उसके बाद दूसरी बड़ी अच्छी खबर जो कल थी वो हमारी तरमीम थी जो कल पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, आईनी तरमीम। और 27वीं आईनी तरमीम को जो है वो उसके लिए भी बहुत सारे जो लोग हैं वो दिल के फफोले निकाल रहे हैं। उनके ज़ख्मों पे चाट मसाला, नमक भी नहीं, चाट मसाला डाला है इस दफ़ा। और उनका फड़कना जो है वो अंदाज़ा कर रहे कि चोट काफ़ी गहरी लगी है। और उस गहरी चोट के ऊपर जो कुछ हमारे यूट्यूबर और जो अपने आप को सहाफ़ी कहते रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि सहाफ़ियों की तौहीन है उनको सहाफ़ी कहना, उनके भी कुछ जो है वो फरमुदात सामने आए। कल की जो सबसे खूबसूरत चीज़ और जो तस्वीर थी वो थी मियाँ नवाज शरीफ साहब का असम्बली जाना। सर मतलब अंदाज़ा लगाओ, शेर जड़ा है इन्ने दिनों बाद मंजरे आम ते आया तो उस तो बाद थरथली है सर, मतलब है ही नहीं, गिद्दड़ विद्दड़ भागे सारे, शेर ही शेर है हर तरफ। और कुछ जो है वो कहते हैं ना कि बकरी जो है वो अगर पहन ले शेर का ऊपर लिबादा ओढ़ ले
तो वो ज़ाहिर अब चेहरा शेयर तो बांट नहीं सकता ना। ये यूट्यूबर जो है वो चेहरे अपनी तरफ से वो ये हो गया वो हो गया। जो सबसे अच्छी चीज़ थी उसके अंदर वो था कि मियाँ साहब ने ख़ुद आसिफ़ा भुट्टो साहिबा को इशारे से बुलाया। वो सबसे मिलते हुए आ रहे थे और ये उनकी ख़ानदानी इक़दार है कि वो सबसे मिलते हुए जो है वो आते हैं। वो एक वो भी था, वो जो चोरों की तरह ना बीच में से यू 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 करके वो डिंकियाँ नहीं जैसे चलाते हैं ऐसे ऐसे करके वो अपनी सीट पे जाता होता था ताकि अल्लाह दे फजल नाल किसी ने हाथ मिलाने की नौबत ना आए। और उससे कोई हाथ मिलाना चाहता भी नहीं था बाय द वे। सो मियाँ साहब ने आसफ़ा को देखा और उसने गालिबन दूर से आसफ़ा ने सलाम भी किया मियाँ साहब को। तो उन्होंने उसको इशारे से बुला के जो एक बेटियों की तरह हम सबके सिर पे जो वो प्यार देते हैं, जो उनका एक तुरा इम्तियाज़ है, वो तस्वीर जो है वो खिंच गई और वो हमेशा के लिए कैमरे की आंख ने कैप्चर कर ली। उस तस्वीर पे अक्रॉस द बोर्ड बहुत अच्छी बातें भी कही गई। उन्होंने कहा कि यही वो सियासी इक़दार है जिसकी कमी महसूस की जाती थी पिछले दौर के अंदर, कि अपने जो मुखालफीन हैं उनके साथ सलाम दुआ भी नहीं लेनी, उनसे बात भी नहीं करनी। और बेटियों की तो मतलब ओ भाई, जिन्होंने अपनी बेटी नहीं मानी वो किसी की बेटियों को क्या इज्जत देंगे। जो अपनी बेटी को आज तक नाम नहीं दे सका वो किसी दूसरे की बेटी के सर पर जो है वो हाथ कैसे ही रखेगा। और अल्लाह माफ़ी दे, जो वैसे जिस तरह का किरदार उन मौसूफ़ का रहा है उनसे तो मुझे लगता है कि औरतें बच्चे सब दूर ही भागते थे, जो हालात थे उनके। सो उसके ऊपर जो इमरान रियाज हैं यूट्यूबर, उसने जो है वो उसने कहा तस्वीर बहुत अच्छी है मगर सोचिए ये हकदारों का हक मार के जबर से ज़बरदस्ती सवान में पहुंचे। वो भाई तू कहता रहा जो मर्जी, तेरी बात मतलब मानता कौन है। रेड लाइन है, हाथ नहीं लगाने देंगे, रेड लाइन क्रॉस हो गई, ठीक है जी। जेल में एक दिन नहीं रख सकेंगे, मौसूफ 2 साल से ज़्यादा हो गया जेल में है। तरमीम पास नहीं होने देंगे, तरमीम पास हो गई। हुकूमतें गिरा देंगे, हुकूमतें अपनी जगह पर कायम हैं। तो भाई मतलब ये वो जो है ना वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो ये उनका वो है। और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये वड्डा सारा बिल्ला है जो खंबा नोच नोच के उस बेचारे का हाल बुरा हुआ है। और उसके बाद एक और तमाशा इन्होंने लगाया और वो ये था कि इन्होंने जो हमेशा से एक इनकी कट कॉपी पेस्ट वाली जो एक वो होती है ना, झूठी फेक जो पोस्टें करना, गलत जो है वो वीडियोस को उसके ऊपर दूसरी आवाज़ें वो करके करना। एक इन्होंने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा दानिश स्कूल गई थी चकवाल, और वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद और जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब के नारे लगा रहे थे बच्चे। उस पर इन्होंने उस वीडियो पे पीछे आवाज़ लगाई इमरान खान जिंदाबाद के, वो भी फेक वीडियो। तो इनको आदत है ये ऐसे फेक काम करने की। और अब जो इमरान रियाज है जो प्रोपेगेंडा मशीन है इनकी, और वो सिर्फ गंद डालने के लिए रखा है, वो है ये सनसनी गिल है, साबिर शाकर है, ये वो लोग हैं जो ना घर के ना घाट के। इसलिए ना ये मुल्क के वफादार हैं, ना ये किसी सियासी जमात के वफादार हैं, डॉलरों के मोहताज हैं। डॉलरों की खातिर भाईजान गेम ऑन है। और अपना उस वीडियो के पीछे जो आवाज़ लगाई गई और वो वही मौसूफ वो जिनकी सॉफ्टवेयर मैंने अपडेट किया था, मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने उनका सॉफ्टवेयर बहुत तसल्ली के साथ अपडेट किया था। और उन्होंने मुझे बाय द वे ब्लॉक भी कर दिया था इसी खुशी में। तो उसी ने, वो जाहिर है देखिए, चोर चोरी से जाए सीना जोरी से ना जाए, ये आपको पता है एक मशहूर चीज़ है। सो उसने वो ऑडियो की जो है वो वीडियो पोस्ट की जिसके अंदर झूठी ऑडियो लगाई गई है। लेकिन ये भाई नहीं थकते, झूठ बोल बोल के नहीं थकते, ना इनकी ज़बान जो है लड़खड़ाती है, ना इनके चेहरे पे पशेमानी होती है। और उन्होंने जो है वो उसके ऊपर वो लगाया। लेकिन सर नारे बढ़ाने थे मेरे तो ख़त्म नहीं सर। मैं कहती हूँ ऐसी ऐसी आमद होती है जब मैं नारा लगाने पे आती हूँ ना, तो वो मैंने पिछली दफ़ा जो असम्बली के अंदर लगाया था, बहुत इन्होंने अत चुकी हुई थी पंजाब असम्बली के अंदर, तो फिर मुझे आमद हुई। मैंने कहा टेरियन के पापा कौन है, कैदी नंबर 804। तो सर हम हैं ना बताने के लिए कि टेरियन के पापा कौन है, टेरियन के पापा माने ना माने, देखिए बच्ची है और उस बच्ची के जो है वो हमें ख्याल हमेशा रहता है। सो हम अगर फिर वो डोंकी राजा, वो भी माँ बदालत को शर्फ हासिल, वो भी मैंने ही नारा इजाद किया था। जो इन्होंने ऑडियो लगाई फेक ऑडियो, वो क्या था, वो कैदी नंबर 804 और वो नवाज हुआ बीमार शायद, कैदी नंबर 804। तो सर जी मतलब आमद हो गई आमद, आप मुझे आमद हो ही जाती है।
तो फिर हमने बनाया है शेर के जिसकी किस्मत में है हार, कहती नंबर 804। वाह 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 वाह, वेरी गुड उस्मा बुखारी। तो ये अब आपने जो है ये नारा, ये अब आपने अपने जो लोग हैं उनको, जो जिनके अंदर जरासीम है ना, जो आपके सामने ये नारा लगाएं, उनके सामने आपने कह देना जिसकी किस्मत में है हार, और जो अडियाले में बैठता है ज़ारों कतार, रोता है ज़ारों कतार, कैदी नंबर 804। सर देखिए एक और मिसरा, सर मैं इसके ऊपर पूरी शायरी, मैंने किताब दीवान लिख देना है कैदी नंबर 804 पर एड्डा वेली नहीं आएगी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, आगे चलते हैं। सिद्दीकी साहब का, इरफान सिद्दीकी साहब का कल नमाज जनाजा भी परसों अदा किया गया, और ज़ाहिर है उस दिन बम धमाका भी हुआ था। सो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं और मियाँ साहब जनाजे में शिरकत नहीं कर सके थे, लेकिन फ़ौरन उसी दिन जनाजे की तदफीन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उनके घर तशरीफ़ लेके गए, और मियाँ साहब ने कल असम्बली आने से पहले उनके घर जो है वो ताज़ियत की। और मज़े की बात यह है कि वो ढूंढ रहे थे जनाजे के ऊपर मियाँ साहबान को, जिनका वो ज़िले जो है ना वो अल्लाही तबाही, वो टांग पे टांग रख के ना अपने महल में बुलाता होता था, फ़लाने को बुलाओ मैंने अफसोस करना है। और नईमुल हक के तो घर भी किसी ने जाना कभी गवारा नहीं किया था। इवन अपने कज़न्स जो इनकी न्याजी फैमिली के इनके कज़न्स हैं, उनका इंतकाल हुआ है, उस मौसूफ ने उनका भी कभी अफसोस नहीं किया हुआ। तो वो ढूंढ रहे थे, मियाँ साहबान नज़र नहीं आए। वैसे मुझे लगता है कि ये लोग ना मियाँ साहबान को मिस बहुत करते हैं, इनका दिल चाहता है कि मियाँ साहब की शक्ल देखें। और कल मियाँ साहब ने दीदार कराया, और उसके बाद मियाँ मियाँ होगी, मतलब सोशल मीडिया के उत्ते कुछ सड़ते बरते रहे, उनके मुकद्दर में अल्लाह ने सड़ना बलना लिखा है, और कुछ जो है वो खुश हो रहे थे, जो मेजॉरिटी खुश हो रही थी, ख़ास तौर पर जो आसफ़ा के साथ जो उनका जेस्चर था, और ये शरीफ ख़ानदान की एक जो ट्रेडमार्क है, ख़ानदानी रिवायात का, रवादारी का, शराफत का, इसके ऊपर मुझे हमेशा बहुत फ़ख्र होता है कि मेरा ताल्लुक़ इन लीडरान कराम से है। अब जो एक और बात, हाँ अभी मैंने देखा, मुझे बताया गया ये सनम जावेद और फलक जावेद साहब के वालिद साहब हैं, इनकी ज़बान मुलाजा करें क्या है। और मैं आज आपको, मैं इनके ऊपर ना जानबूझ कर बात नहीं करती थी, इनकी वालदा ने भी बहुत कुछ मेरे बारे में फ़रमाया था, मैंने कहा बुज़ुर्ग खातून है, मैंने उसको लेट गो किया। अभी पिछले हफ्ते मेरा भाई, मेरा वकील है इस केस के अंदर, मेरे भाई के साथ इन मौसूफ़ ने अपनी बेटियों के बारे में, अपनी बेगम के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे बेइज्जत करा दिया, मेरी औलाद मेरे हाथ में नहीं है, मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं है, मुझे कोई माफ़ी तलाफ़ी का सोचें, मुझे मैसेज भिजवाया गया कि माफ़ी तलाफ़ी का सोचें। दूसरी तरफ वो मेरे बारे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं। अब मेरा ख़्याल है कि जो गुफ्तगू इन्होंने की है वो इनको अब साबित करनी चाहिए। तो मैं एक नोटिस इनको भिजवा रही हूँ। जो मैंने रिस्ट्रेन का मुजाहरा जितना करना था हद से ज़्यादा मैंने किया, इनको, इन बुज़ुर्ग को देख के जो तरले कर रहे थे मेरे भाई के साथ माफ़ी तलाफ़ी की, वो उनकी बेगम साहिबा को मैंने बहुत वो किया। लेकिन मेरा ख्याल है मैंने पूछा है, जुम्मे को शायद मेरा केस भी लगा हुआ है दोबारा चीफ़ साहिबा की कोर्ट में। मैंने अपने वकील को कहा है कि वहाँ पर भी चीफ़ साहिबा के साथ ये टेकअप करें, उनको पूछें कि अब मेरे पास क्या हल है। इनको अगर इनके ऊपर कानूनी जो है वो कार्रवाई करूँ तो मजलूमियत कार्ड, उसके बाद बुजुर्ग कार्ड, फिर पता नहीं कौन ये बुजुर्ग ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं। मैंने आज तक इनकी बेटियों के करैक्टर के बारे में कभी कोई बात नहीं की जिनके बारे में दुनिया बात करती है। और मेरे बारे में जो गुफ्तगू उन्होंने की है, अल्लाह पाक इनको हदायत दे, दुआ कर सकती हूँ। लेकिन अब नोटिस भी दूंगी चूँकि जो बात इन्होंने की है वो बात अब ये मौसूफ आके साबित करेंगे, वरना अब ये भी फिर अब बेटियों के साथ जो है वो जेल यात्रा कर लें। बिकॉज़ मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त मेरे अंदर नहीं है, बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ। टॉपिक इतना हो जाता है कि अच्छी ख़बरें जो मैंने आपको सुनानी है, अच्छी ख़बरें यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है उसने जो ज़ीरो टाइम स्टार्ट पॉलिसी शुरू की थी पंजाब के अंदर, जिसमें जो इन्वेस्टर है उसको फ़ौरी तौर पर जो उसकी मुआवनत करनी हो, उसकी हौसला अफजाई करनी है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पंजाब के अंदर कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह
इस वक्त पंजाब इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक अच्छा जो है वो दौर से गुजर रहा है। पंजाब के इंडस्ट्रियल जोन्स हैं या इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, वो सरमायाकारी के लिए उनके पास एक बहुत पोटेंशियल है, और टैक्स हॉलीडे और ड्यूटी जो इंपोर्ट रिलीफ है वो भी उनको दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी और मेडिकल टूरिज़म जो है ये गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन इस वक्त जो है वो रखे गए हैं। इसमें चीफ मिनिस्टर साहब का जो पिछला चीन का दौरा था, फिर जापान का दौरा था, उसके अंदर फिर एक सऊदी डेलीगेशन भी आपको पता है कि वो पाकिस्तान पंजाब भी आया था। उसके अंदर भी जो है वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जो है वो बात की जा रही है। मेडिकल डिस्ट्रिक्ट जो है वो बड़ा जो लाहौर में बनना है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने कहा था। और तमाम जो पंजाब के अंदर बिज़नेस है वो ऑनलाइन है, कोई पेपर वर्क, कोई फ़ाइल जो है इसके अंदर नहीं होती। सो इन्वेस्टर्स जो हैं वो आज अप्लाई करें और कल से अपना बिज़नेस जो है वो शुरू कर सकते हैं। उसके साथ अब जो एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे जो मुझे सवालात आते हैं, जो रिक्वेस्ट आती है मुलाजमतों के हवाले से, और उसमें ख़ास तौर पे वो लोग होते हैं जो बहुत तालीम याफ्ता नहीं हैं, जिनके पास बहुत सारा कोई स्किल नहीं है, लेकिन वो ज़ाहिर है वो भी बेरोज़गार हैं, उनको भी नौकरी की ज़रूरत है। तो उनके लिए खुशी की खबर यह है कि मिडिल जिनकी तालीम है वो लोग जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और लेडी सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं और मर्द सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं। सिर्फ मिडिल जो है उनको तालीम चाहिए, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ये असामियाँ निकली हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको ज़रूर बता दूं। और काफ़ी सारी पोस्ट हैं, 227 मर्दों की पोस्ट हैं और 3 लेडी जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्ट है, और सिर्फ मिडिल इसके ऊपर उनको चाहिए। ये इसके जो डेली वेजेस के हिसाब से जो इनकी तनख्वाह है वो इनको दी जाएगी। और इसमें जो एडवर्टाइजमेंट है वो आ चुकी है, ये एडवर्टाइजमेंट है जो अखबार में आज आ गई है। और इसके अंदर इसको स्टार्ट डेट जो है वो 3/11 है और क्लोजिंग डेट जो है वो 8/12 है, यानी अगले महीने की 8 तारीख तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और जो लोग नहीं तालीम याफ्ता जो या जो कम तालीम याफ्ता हैं, जो मिडिल तक हैं, वो 8 दिसंबर की शाम 4 बजे तक इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं आप सब लोगों को ज़रूर कहूँगी कि जो भी लोग मिडिल पास हैं और अच्छे सेहतमंद लोग हैं जो सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी कर सकते हैं, उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफ़िज़।